स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी से पाठ अपूर्व अनुभव का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत ही छोटा-छोटा और बहुत ही शानदार इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि पेड़ पर चढ़ना एक सुखद अनुभव है। इस पर अपने विचार रखिए और बताइए कि यासुकी चान इस अपूर्व अनुभव से वंचित क्यों था। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं कि पेड़ पर चढ़ना क्या है, एक सुखद अनुभव है। तो इस पर जो है अब आप जो है अपने विचार आपको रखना है। और ये यहाँ पर पूछा गया है कि जो यासुकी चान था वो इस अपूर्व अनुभव से यानी कि पेड़ पर चढ़ने के जो सुखद अनुभव होता है उससे क्यों वंचित था। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर कुछ इस प्रकार है, पेड़ पर चढ़ना एक सुखद अनुभव है, लेकिन यासुकी चान इस अपूर्व अनुभव से वंचित था क्योंकि उसे पोलियो हो गया था। सभी लोग जो है पाठ पढ़े हैं, तो उसमें जो यासुकी चान रहता है, उसको क्या रहता है, पोलियो रहता है। वह चल फिर नहीं सकता था, इस कारण वो जो है चलने फिरने में क्या था, असमर्थ था। पेड़ पर चढ़कर हम वहाँ से दूर तक के नज़ारों को देख सकते हैं। उसकी शाखा पर बैठकर हमारे मन को एक अलग ही शांति का एहसास होता है। पोलियो से ग्रसित होने के कारण यासुकी चान इससे क्या था, वंचित था। तो बहुत ही छोटा, बहुत ही नॉर्मल इसका क्या था, उत्तर है। तो इसी कारण से जो है यासुकी चान पेड़ पर चढ़ने से क्या था, वंचित था। चलिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेनशोफू जा रही है। यह बात कहते हुए उसकी नज़रें जूतों के फीतों पर क्यों गड़ी रही। वह कौन सी स्थितियाँ होती है जब आप अपने बड़ों से नज़रें चुराते हैं, लिखिए। तो जब जो है जो तोतो चान है वो अपने माँ से क्या करती है, बोलती है कि मैं जो है डेनिनचोफू जा रही हूँ किसके घर, यासुकी चान के घर। तो वो जो है अपनी जो नज़र है वो जूते के फीतों पर क्यों गड़ा रखती है, उसी को यहाँ पर पूछा जा रहा है। और वो कौन सी स्थितियाँ हैं जब हम अपने बड़ों से नज़रें चुराते हैं, तो इसको आपको लिखना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है, तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर जो है डेनेनचोफू जा रही है। यह बात कहते हुए उसकी नज़रें जूतों के फीतों पर गड़ी रही, क्योंकि वह अपनी माँ से क्या कर रही थी, झूठ बोल रही थी। वह अपने माँ से झूठ बोल रही थी, इस कारण वो जो है उससे नज़र नहीं मिला पा रही थी और वो जो अपनी नज़र है कहाँ पर, जूते के फीते पर गड़ाई रखी थी। जब भी हम अपने बड़ों से झूठ बोलते हैं तो हमारी नज़र हम जो है नज़रें नहीं मिला पाते, इसी कारण वो भी अपनी माँ से नज़र नहीं मिला पा रही थी। वो जो है यासुकी चान के घर नहीं जा रही थी, वो जो है उसको अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए ले जा रही थी, इस कारण वो जो है झूठ बोल रही थी और उसी कारण से वो जो है अपनी माँ से नज़र नहीं मिला पाती। इसका पूरा जो पाठ है हमने बहुत आसान तरीके से जो है समझाया हुआ है, तो जा कर के आप जो है देख सकते हैं, ताकि आपको और अच्छे से पाठ समझ आ जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तोतो चान की हार्दिक इच्छा थी कि यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े। आपके अनुसार वह कौन से कारण रहे होंगे जिसकी वजह से तोतो चान उसे अपने पेड़ पर चढ़ाना चाहती थी। ये जो तोतो चान है वो चाहती थी कि जो यासुकी चान है उसके पेड़ पर चढ़े। तो कौन से कारण रहे होंगे जिसकी वजह से वो जो है उसको पेड़ पर चढ़ाना चाहती थी, ये जो है आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए उत्तर इसका देखते हैं। तोतो-चान की हार्दिक इच्छा थी कि यासुकी-चान उसके पेड़ पर चढ़े, क्योंकि पेड़ पर चढ़ना क्या है, सुखद अनुभव होता है। यासुकी-चान इससे वंचित था क्योंकि उसे पोलियो हो गया था, वह चल फिर नहीं पाता था। पहले भी हमने पढ़ा कि उसको जो है किसको, यासुकी-चान को जो है क्या था, पोलियो था और बेचारा जो है चलने फिरने में वो जो है असमर्थ, चल फिर नहीं पाता था और कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़ा था। तोतो-चान ने सोचा कि क्यों नहीं यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का आमंत्रित जो है वो जो है किया जाए और पेड़ पर चढ़ने के बाद जो आनंद, जो खुशी मिलती है उसे वो यासुकी-चान के साथ बाँटना चाहती थी। पेड़ पर चढ़ने के बाद जो है बहुत सारा हमको मज़ा आता है, वहाँ पर बैठते हैं, बढ़िया जो है हवा वगैरह चलता रहता है और दूर-दूर हम जो है देख सकते हैं। तो उसी जो खुशी को जो है यासुकी-चान के साथ बाँटना चाहती थी। तोतो-चान यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ने का सुखद अनुभव जो है देना चाहती थी। इस कारण से जो है वो उसको अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए आमंत्रित करती है और उसको पेड़ पर चढ़ाती है। तो ये था इसका आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। यासुकी-चान के इस कथन को ध्यान में रखते हुए पेड़ पर चढ़ने के बाद हुई खुशी को अपने शब्दों में लिखिए। तो ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आपको पूछे जाते हैं, तो आपको इसको अच्छे से करना है। पेड़ पर चढ़ने के बाद जो खुशी मिलती है उसको अपने शब्दों यहाँ पर लिखने के लिए बोला गया है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं।
तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। यह बात यासुकी चान ने कहा क्योंकि वह कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़ा था, क्योंकि पोलियो से क्या था, ग्रसित था। पेड़ पर चढ़ने के बाद उसकी शाखाओं पर बैठना, वहां पर पूरे आसमान और दूर तक फैली जमीन को देखना, पेड़ पर चढ़ करके मौज मस्ती करना, ये जो है उसने कभी नहीं किया था। यासुकी चान पोलियो से ग्रसित था और वो जो है क्या, कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़ा था। और जब जो है पेड़ पर चढ़ जाता है तो उसको क्या होती है, बहुत खुशी होती है। इसी कारण वो जो है बोलता है कि तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। जब भी हम पेड़ पर चढ़ते हैं तो वहाँ पर जो है बैठते हैं, उसकी शाखाओं में बैठते हैं और दूर तक हम जो है नज़ारों को देख सकते हैं। तो और बहुत सारी मौज मस्ती जो है हम करते हैं। तो इसी को यहाँ पर आपको बताना है। लेकिन ये जो यासुकी चान है वो कभी भी ये सब जो है नहीं किया था, तो इसी कारण जो है बहुत खुश था और बोलता है कि ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। तो इसीलिए जो कथन है वो कहा गया। चलिए 5वां क्वेश्चन जो है देखते हैं यहाँ पर। तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाना एक जोखिम भरा काम था। आपके अनुसार तोतो चान का यह कार्य उचित था या अनुचित, अपने शब्दों में लिखिए। तोतो चान जो है यासुकी चान को बहुत मेहनत करके और एक जोखिम उठा करके उसको अपने पेड़ पर चढ़ाती है। तो आपको यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो कार्य था उसका, किसका, तोतो चान का, वो उचित था या अनुचित, इसको आप शब्दों में आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर जो है यहाँ पर देखते हैं। तो तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाना एक जोखिम भरा काम था। जोखिम भरा काम क्यों था? क्योंकि वो जो है क्या था, पोलियो का जो है मरीज था और उसको पेड़ पर चढ़ाना जो है बहुत कठिन था और वो जो है बहुत मेहनत करके उस पेड़ पर चढ़े थे। हमारे अनुसार यह कार्य अनुचित था। क्यों अनुचित था? क्योंकि यासुकी चान को पोलियो था और इतने बड़े पेड़ पर चढ़ाना कोई आसान बात नहीं था। पेड़ पर चढ़ते यदि उनको कुछ हो जाता तो ये सही नहीं रहता। यदि वो जो है पेड़ पर चढ़ता रहता और वो जो है नीचे गिर जाता या फिर कोई दुर्घटना हो जाती तो ये जो है दोनों अच्छे बुरे फंस सकते थे और किसी प्रकार से उनको जो है हानि हो सकती थी। तो ये जो कार्य था कैसा था? अनुचित था। बहुत ही जोखिम उठा करके जो है पेड़ पर चढ़े थे। लेकिन क्या होता है, उन्होंने साहस करके जो कार्य है वो पूरा कर लिया था। बहुत परिश्रम और बहुत मेहनत के बाद ये जो कार्य है उन्होंने पेड़ पर चढ़ने का ये जो है पूरा कर लिया था। तो ये था उसका उत्तर। आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आ रहा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार का जो वीडियो है आपको देखने को मिलता रहे। चलिए अब क्वेश्चन 6वां यहाँ पर देखते हैं। दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम से पेड़ पर अपने मित्र को चढ़ाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को जो खुशी हुई उसे अपने शब्दों में लिखिए। क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि जब जो है पेड़ पर चढ़ जाते हैं, कौन, तोतो चान और यासुकी चान, तो पेड़ पर चढ़ने के बाद जो उनको खुशी मिलती है उसको यहाँ पर आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है। चलिए इसको उत्तर देखते हैं। तो उत्तर है, दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम से अपने मित्र को पेड़ पर चढ़ाने के बाद दोनों पेड़ की शाखा पर बैठ करके बहुत खुश थे। ये जो है बहुत मेहनत करके पेड़ पर चढ़ जाते हैं और वहाँ पर जो शाखा होती है उस पर बैठ करके ये जो है बहुत खुश होते हैं। उनको अपने इस साहस पर जरा भी यकीन नहीं हुआ था। वो जो है पेड़ पर चढ़ गए थे लेकिन उनको जो है यकीन नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो जो है बहुत मेहनत करके इस पर चढ़े थे। पेड़ पर बैठकर वे तरह तरह की बातें करते रहे, एक दूसरे से जो है बातें कर रहे थे, हंसी मजाक और मौज मस्ती कर रहे थे और एक जो आनंद का समय है वो एक दूसरे के साथ मिल करके बिताते हैं और एक जो खुशी का जो टाइम रहता है, समय है, वो एक दूसरे के साथ उस पेड़ पर चढ़ करके बिताते हैं। पेड़ पर अपने दोस्त को चढ़ाने की खुशी कम न थी। मतलब वो जो है बहुत क्या थे, खुश थे, बहुत ही उत्साहित थे और ये उन दोनों के लिए क्या था, सुखद अनुभव था, एक अपूर्व अनुभव था। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। सोच कर बताइए लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आपको इसको करके जाना है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का पहला और क्या था, अंतिम, लास्ट मौका था। तो लेखिका ने ऐसा क्यों कहा है, तो इसको आपको बताना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था क्योंकि वे बड़ी ही मुश्किल से पेड़ पर चढ़ पाया था। उसे पोलियो था और पेड़ पर चढ़ना उसके लिए बहुत कठिन था। पोलियो से ग्रसित होने के कारण वो जो है पेड़ पर चढ़ नहीं पाता था, वो जो है अच्छे से चल फिर भी नहीं पाता था। तो पेड़ पर चढ़ना उसके लिए क्या था, बहुत ही कठिन था। अपने दोस्त की मदद से यानी कि तोतो चान की मदद से वो किसी तरह पेड़ पर चढ़ने में क्या हो जाता है, सक्षम हो जाता है। वो जो है बहुत क्या करते हैं, सीढ़ी वगैरह की मदद से जो है पेड़ पर चढ़ने में और बहुत मेहनत करने के बाद पेड़ पर जो है चढ़ जाता है।
लेकिन ये जो कार्य था कैसा था, बहुत ही जोखिम भरा था। यदि कैसे जोखिम भरा था, लेकिन ये उनका ये जो कार्य है जोखिम भरा था, और फिर भी वो जो है जोखिम उठाना और यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ाना कोई आम बात नहीं था। वो जो है यदि पेड़ से गिर जाते या फिर कोई दुर्घटना हो जाती तो इनके लिए वो जो है हानि हो जाता। इसी कारण लेखिका ने ऐसा कहा है कि ये जो है पहला और अंतिम मौका है। मतलब ये जो है यासुकी-चान के लिए पहला और अंतिम मौका है, क्योंकि अब आगे वो जो है इस प्रकार का कोई भी जोखिम नहीं उठाएँगे, क्योंकि बहुत मुश्किल और बहुत मेहनत करने के बाद वो जो है पेड़ पर बैठे थे। तो ये था इसका छोटा-सा आंसर, और ये यहीं पर हमारा ये जो वीडियो है आज का समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको अपने मित्रों के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अपने जो वीडियो है वो आपको इसी प्रकार के वीडियो मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलता रहे। और कमेंट में जो है आप मुझको बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जो है कौन सा आप देखना चाहते हैं। चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।